हेलो दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ता है वह ढोंगी है, अपना ही स्वार्थ सिद्धि करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, सबसे द्वेष करता है, दिखने में अत्यंत नम्र और अंदर से पैनी छुरी के समान है। ऐसे ब्राह्मण को तुच्छ समझना चाहिए। दान देने की इच्छा, मधुर भाषण, धैर्य और उचित अथवा अनुचित का ज्ञान, ये चार गुण मनुष्य में सहज स्वभाव से ही होते हैं। अभ्यास से इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। सहज का अर्थ है साथ में उत्पन्न, अर्थात जन्म के साथ। व्यवहार में इसे कहते हैं खून में होना। इन गुणों में विकास किया जा सकता है, लेकिन इन्हें अभ्यास द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य अपने समुदाय के लोगों को छोड़कर दूसरे के समुदाय का सहारा लेता है वो उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे दूसरे के धर्म का आश्रय लेने वाला राजा। क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, यही उसका धर्म है। यदि वह अपने धर्म को छोड़ देता है तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अपने वर्ग के लोगों का परित्याग करके दूसरे वर्ग के लोगों का आश्रय लेने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए वह अपने धर्म में स्थित रहे। हाथी लंबे चौड़े शरीर वाला होता है, परंतु उसे बहुत छोटे से अंकुश द्वारा वश में किया जाता है। दीपक जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, तो क्या अंधकार दीपक के आकार का होता है? हथौड़े की चोट करने से बड़े बड़े पर्वत गिर पड़ते हैं, तो क्या पर्वत का आकार प्रकार हथौड़े से छोटा होता है? प्रत्येक वस्तु अपने तेज के कारण ही बलवान होती है। लंबा चौड़ा शरीर कोई अपने मायने नहीं रखता है। लोग ऐसा मानते हैं कि कलयुग के 10,000 वर्ष समाप्त होने के बाद परमात्मा पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। उससे आधे अर्थात 5 वर्ष समाप्त होने पर गंगा का जल पृथ्वी को छोड़ देता है और उसके आधे वर्ष समाप्त हो जाने पर गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों ने इसका अर्थ इस प्रकार भी किया है कि जब कलयुग की समाप्ति में 10,000 वर्ष रह जाएंगे तब इस संसार को भगवान छोड़कर चले जाएंगे। 5,000 वर्ष शेष रहने तक गंगा का जल समाप्त हो जाएगा और 2,500 वर्ष शेष रहने तक गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि कलयुग में अधर्म बढ़ जाने से इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। जिस व्यक्ति के घर में अधिक आसक्ति है, घर में अधिक मोह और लगाव है, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग मांस खाते हैं उनमें दया नहीं है। जो धन के लोभी होते हैं उनमें सत्य नहीं होता। दुराचारी, व्यभिचारी और भोग विलास में लगे रहने वाले मनुष्य में पवित्रता का अभाव रहता है। जिस प्रकार नीम के वृक्ष को दूध और घी से सींचने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सज्जन नहीं हो पाता। जिस तरह कुछ शारीरिक क्रियाएं मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं, इसी प्रकार लंबे अभ्यास के परिणाम स्वरूप बड़े संस्कारों के कारण कुछ मानसिक क्रियाएं भी मनुष्य के वश में हो जाती हैं, जिसे सिगमंड फ्रायड ने अवचेतन मन कहा है। सज्जनता और दुष्टता का संबंध इसी मनोस्तर पर बैठे मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले संस्कारों से है। इसलिए जब तक वहाँ परिवर्तन न हो, किसी के मूल स्वभाव को बदलना अर्थात कठिन होता है। जिस दुष्ट का अंतःकरण काम वासना आदि मलों से भरा हुआ है, ऐसे मनुष्य यदि सैकड़ों बार भी तीर्थ स्थान करे तो भी पवित्र नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार शराब रखने का बर्तन आग पर जलाने से भी शुद्ध नहीं हो सकता। अर्थात जिस व्यक्ति के मन, विचार और आत्मा पवित्र नहीं है, वह सैकड़ों तीर्थों में भी स्नान क्यों न कर ले, वो पवित्र और निष्पाप नहीं हो सकता। पाप का संबंध शरीर से नहीं, आत्मा से है। चाणक्य जी कहते हैं, जिसे किसी के गुणों की श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं, वह सदा उनकी निंदा करता रहता है। उनके ऐसा करने से किसी को भी आश्चर्य नहीं होता। अर्थात जिसमें किसी की विशेषताओं अथवा गुणों को परखने का ज्ञान नहीं है, वह उनकी कद्र किस प्रकार करेगा। गुणों के महत्व को न जानने वाला व्यक्ति यदि उनकी अपेक्षा करता है अथवा निंदा करता है तो उससे किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वह तो जंगल में रहने वाले उस भीलिनी की तरह है जो हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाले मोतियों को छोड़कर गुंगचिनियों की माला धारण करती हैं। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं
होता कि हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाले गजमुक्त मोती कितने मूल्यवान होते हैं। गुणों का मूल्य गुड़ ही लगा पाते हैं, गुणों का मूल्य गुड़ ही लगा पाते हैं। जो व्यक्ति पूरे वर्ष तक मौन रहकर चुपचाप भोजन करता है वह 1 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में आदर और सम्मान प्राप्त करता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करते हुए सदाचार पूर्वक श्रम करता है और जो कुछ अर्जित करता है उससे संतुष्ट रहता है, उससे सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। अर्थात उसे किसी प्रकार के कष्टों का मुख नहीं देखना पड़ता, उसका सभी जगह सम्मान होता है। यहाँ मौन का अर्थ है प्राप्ति की सहज स्वीकृति, चुप रहना नहीं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वादिष्ट पदार्थ की इच्छा, श्रृंगार, खेल, तमाशे, अधिक सोना और चापलूसी करना, इन 8 बातों का त्याग कर दे जो बिना खेती की हुई भूमि से उत्पन्न होने वाले फल और कंदमूल आदि को खाकर निर्वाह करते हैं और सदा जंगल में रहकर ही प्रसन्न रहते हैं और जो प्रतिदिन श्रद्धा करते हैं, ऐसे ब्राह्मण ऋषि कहलाते हैं। ऐसे ब्राह्मण को ऋषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जीवन सर्वथा प्रकृति के अनुकूल है। वह वन में बिना किसी प्रयत्न के उत्पन्न होने वाले फलों और कंदमूल आदि को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अन्न पैदा करने से होने वाले दोषों को भी उन पर प्रभाव नहीं होता। महर्षि कणाद के बारे में प्रचलित है कि वे फसल के कट जाने के कुछ दिन बाद पृथ्वी पर गिरे अन्न के कणों को एकत्रित करके अपनी भूख को शांत किया करते थे। फसल कटने के कुछ दिन बाद इसलिए क्योंकि उस अन्न पर पक्षियों का अधिकार होता है। ऐसा व्यक्ति कभी सत्वगुण में स्थित नहीं हो सकता जो दूसरों के अधिकारों को छीनने वाला हो, जिसे वन में रहना ही अच्छा लगता है। इसलिए श्राद्ध आदि वैदिक अनुष्ठान करके अपने पितरों का तृप्त करते हैं। ऐसे ब्राह्मण को ही ऋषि कहा गया है। ऐसा जीवन सात्विक कहलाता है। चाणक्य जी कहते हैं, एक समय भोजन करने से जो संतुष्ट है, जो नित्य अपने कर्तव्यों को पूरा करता रहता है, स्त्री का संग ऋतुकाल में केवल संतान की उत्पत्ति के लिए ही करता है, उपभोग के लिए नहीं, ऐसे ब्राह्मण को ही द्विज कहा जाता है। चाणक्य जी ने यहाँ प्रत्येक वर्ग के लोगों का कर्तव्य बताने का प्रयत्न किया है। यदि प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन भली प्रकार करता है तो देश में सुख और शांति बनी रहेगी। जब लोग अपना कर्तव्य भूलकर गलत आचरण करने लगते हैं, बिना अधिकार चेष्टा करते हैं, तो दुराचार के साथ साथ समाज में अशांति भी फैलती है। नमस्कार दोस्तों।